आप लोगों को लगता है ना कि मैं तो अननोन में भी वही चीज़ करेंगे, फिर अननोन में भी ऐसे होता है, आदमी को याद करके जरूरत है। वो चीज़ जिसको माया को मैं छोड़ के आया हूँ IIT अब बार बार उसी माया को मेरे नाम में जोड़ के, ये मतलब समझ रहे हो, बाबा भी लगा दिया उसके आगे। IIT बाबा बन गया, ये कोई अच्छी बात है? IIT बाबा बन गया, मूर्ख है। मूर्खता है, मूर्खता का प्रतीक है, कोई ढंग का प्रतीक थोड़ी है। आपको नहीं लगता कि IIT व्यक्ति यदि बाबा बना है तो बाबा कल्चर में कोई बहुत अच्छा व्यक्ति आ गया है जो वेल एजुकेटेड है? बट वो मैं तो ये चाहता हूँ कि बड़े से बड़े साइंटिस्ट भी यहाँ पे आके और लाइक उपनिषदों के ऊपर, वेदांत के ऊपर, लाइक किसी महात्मा से शास्त्रार्थ करें, लोग उसको देखें, है ना, कि सब पता चलेगा ना कि हाँ ज्ञान का आपस में आदान। इधर आए हो और कह रहे हो एक दिन सबको इधर आना, क्यों आना इधर? बुढ़ापे में आ जाएंगे, कोई संन्यास लेंगे तो आज पहले इधर आ जाए, आज पहले इधर आ जाए। फिर क्या धर्म का पालन किया तुमने? और इसको तुम धर्म कहते हो? ये धर्म के नाम पर मूर्खता है। दुनिया ना पूरे सत्य को नहीं देखना चाहती है, उन्होंने सत्य का एक कोना पकड़ रखा है, एक छोटा सा पार्ट। वो फिर क्या करते हैं कि यदि कोई चीज इस दायरे के अंदर आती है, इस छोटे से पार्ट के अंदर यदि उनकी कोई बात फिट हो गई तो वो कहेंगे वाह क्या बात बोली, अरे सर आपको तो हार मालाओं से स्वागत करना चाहिए, क्या बात है, अरे सर वेरी गुड वेरी गुड। उसको बोलता हूँ यार बहुत मुश्किल है, नहीं होगा, बहुत अलग होगा। दोस्तों अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाई IIT बाबा के ऊपर, जिसमें मैंने कई बातें कही। नंबर एक तो मैंने बात की कि उनका जो पेरेंट्स के ऊपर व्यू है वो क्या सही है या गलत है। दूसरी बात मैंने उनके विचारों के बारे में भी बात की, उनके थॉट्स कितने पावरफुल हैं या फिर उनके थॉट्स में दम है या नहीं। लेकिन एक चीज़ मैं भी देख रहा हूँ कि हाल ही में उनके ऊपर ऐसी वीडियोस बनने लगी हैं कि उन्होंने IIT से बाबा बनकर सही किया या गलत किया। तो अभी 2 वीडियोस हैं मेरे सामने जिनके ऊपर मैं रिएक्ट करने वाला हूँ, जिनकी मैं बातें समझने वाला हूँ और जिनको मैं एनालाइज करने वाला हूँ कि इनकी बातों में कितनी दम है। तो चलिए 2 टीचर्स हैं जिनकी बातें हम समझने वाले हैं, जो इनके ऊपर हाल ही में जिन्होंने वीडियो बनाई। उसकी लाइफ में 3-4 महिलाएं जो थी ना, उसकी माँ से लेके, बहन से लेके, उसकी गर्लफ्रेंड तक, उन सबकी लाइफ बहुत कष्टमय थी, बहुत परेशानी की थी। तो उसके मन में क्या हुआ कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अपने इतनी क्लोज जो मेरे आसपास महिलाएं हैं मैं इनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा। और वो इतना ज़्यादा अपने आप को असहाय फील करने लगा कि उसको अपने आप से मतलब नफरत होने लगी कि वहाँ मेरी माँ जब इतनी पिटती थी तब मैं कुछ नहीं कर पाया, अब मेरी जो गर्लफ्रेंड है उसके साथ उसका हस्बैंड इल ट्रीटमेंट कर रहा है, मैं वहाँ कुछ नहीं कर पाया। तो इन सब चीज़ों ने ना उसके मन में एक नेगेटिविटी डाल दी। और आदमी क्या करता है, उसको सबसे ज़्यादा इजीली अवेलेबल भगवान है बेटा, क्योंकि आप रात में 2 बजे उठोगे तो भी भगवान अवेलेबल है, आप सुबह 4 बजे उठोगे तब भी भगवान सर्वव्यापी है, हर आदमी के लिए हर घड़ी अवेलेबल है। लास्ट में आदमी को लगता है कि मेरा एस्केप कहाँ है, मैं कहाँ जाऊँ, तो फिर उसको भगवान दिखता है। जैसे ये बहुत काबिल और बहुत अच्छा लड़का बन सकता था, बहुत अच्छा बाप बन सकता था, बहुत अच्छा पति बन सकता था, बहुत अच्छा बेटा बन सकता था। कैलिबर कितना ज़्यादा बेटा, हम तो सर क्या बताएं इस बात पे। इन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा बाप बन सकता था, बहुत अच्छा लड़का बन सकता था, कैलिबर कितना ज़्यादा है। ये हम मान के चल रहे हैं कि उन्होंने जो रास्ता चुना है वो गलत है। जब आप ऐसा मान के चलते हैं ना कि इस आदमी ने ये रास्ता गलत चुन लिया, तभी आप ऐसी बातें करते हैं कि यार ये आदमी कितना अच्छा बन सकता था, इसके कितने अच्छे परसेंटाइल्स थे, कितना अच्छा, कितनी अच्छी रैंक थी इसकी, ये समाज में कितना बड़ा योगदान कर सकता था, लेकिन अब नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? वाई? ऐसा क्या है? हमने पहले से ही ये जो देखिए पूरी दुनिया में ना ये जो धर्म है ना, इसका इतना ज़्यादा मिसयूज़ हुआ है, इस वर्ड का इतना ज़्यादा मिसयूज़ हुआ है कि हर कोई अब इसे नीची दृष्टि से देखता है। कोई मानने को तैयार ही नहीं है कि धर्म मतलब भी कोई बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है। हम जब चाहते तो हैं कि हमारे देश में आज भगत सिंह पैदा हो, लेकिन हम कभी नहीं चाहते कि हमारे घर में वो भगत सिंह पैदा हो, पड़ोसी के घर में हो जाए चाहे। लेकिन जब कोई इंसान इतना इंटेलिजेंट होके बाबा बनने के रास्ते पर जाता है तो हमें धक्का लगता है। हमें लगता है कि यार ये आदमी, इसने ये किया, अच्छा चल रहा है,
फिर इसने ये किया, बहुत अच्छा चल रहा है। फिर इसने किया, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा। फिर इसने किया, अरे सर क्या लाजवाब। फिर इसने किया, अरे रे रे वाह वाह वाह। फिर ये मुड़ गए, अरे क्या कर दिया यार, तू तो बहुत अच्छा इंसान बन सकता था, तू तो इतना बड़ा साइंटिस्ट बन सकता था, तूने ये क्या रास्ता क्यों बदल लिया तूने। हमने अपने दिमाग में कुछ ना कुछ खांचे बना रखे, हम हर इंसान को उसमें डालने का प्रयास करते हैं। सोच के देखिए, हिटलर पैदा होते ही मर जाता, उस समय दुनिया के जितने भी लोग उसकी मां को जानते हैं, उनके रिश्तेदार सब कहते बहुत बुरा हुआ। लेकिन यदि सबने पहले से देख लिया होता कि हिटलर क्या करने वाला है आने वाले 50 सालों में, तो क्या उस समय उन्हें दुख होता? नहीं होता। वो बड़े खुश होते कि इतना बड़ा तानाशाह कम से कम अभी मर गया। तो हम अभी नहीं बता सकते कि क्या आगे होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। हम क्यों हर चीज को एक दायरे में फिट करना चाहते हैं? क्या वो उन्होंने जो रास्ता चुना, क्या वो गलत है? एक इंसान सब कुछ पढ़ लेता है, उन्होंने बहुत कुछ पढ़ा है, ये भी अपनी वीडियो में आगे बताएंगे। उन्होंने बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत सारी बातें उन्होंने जानी है। जानने के बाद यदि उन्होंने ये रास्ता चुना है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के ही चुना होगा ना। फिर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि उनके दिमाग में वो ट्रॉमा बैठ गया जिसके कारण उन्होंने ये रास्ता चुन लिया? वाई, यदि इंसान इतना सब कुछ पढ़ चुका है तो उसमें इतना तो विवेक डेवलप हो गया होगा कि वो कम से कम एनालाइज कर पाए, कम से कम ये फर्क देख पाए कि मेरे अंदर किस चीज का ट्रॉमा है और मैं उससे कैसे हैंडल करूंगा। वो धूल की कण है, जितनी उसने पढ़ाई की हमें कुछ भी नहीं आता। उसने हम मुझ ये देखो, ये फिर वही बातें कह रही हैं कि हम तो उसके सामने धूल की कण हैं, हमें कुछ नहीं आता। जितना उन्होंने पढ़ा उसकी अकॉर्डिंग तो हमें कुछ नहीं आता। तो यदि आपको कुछ नहीं आता है तो देन व्हाई आर यू जजिंग हिम? आप क्यों कह रहे हैं कि उन्होंने गलत किया? क्यों कह रहे हैं कि उनका रास्ता गलत है? गौतम बुद्ध, जिनके पिता ने उन्हें बचा कर रखा कि इसे वैराग्य ना हो जाए, वैराग्य ना हो जाए, क्योंकि एक पंडित जी ने कह दिया था कि ये आने वाले समय में बहुत बड़ा दार्शनिक व्यक्ति बनेगा, या फिर कहें बाबा जी बनेगा। और पिता को बड़ा इसमें धक्का लगा कि यार मेरे राज्य को कौन संभालेगा। तो इसीलिए उन्होंने पूरे इंतजामात किए कि जो गौतम बुद्ध हैं उन्हें दुख बिल्कुल भी ना हो, 1% भी दुख ना हो। लेकिन जब उन्होंने पहली बार किसी मरे हुए व्यक्ति को ले जाते हुए देखा तो इतना बड़ा धक्का लगा कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। पहली बार जब उन्होंने किसी बूढ़े व्यक्ति को देखा तो इतना बड़ा धक्का लगा कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। उस समय जब उन्होंने अपने घर को छोड़कर वो गए होंगे तो पूरी दुनिया ने यही कहा होगा कि बुद्ध ने बहुत गलत किया। कहा होगा डेफिनेटली, कुछ इसमें दो राह की बात नहीं है। और आज सब लोग यही कह रहे हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग कि उन्होंने गलत किया, गलत किया, गलत किया। सर मैं कहता हूं कि यदि इतना बुद्धिमान व्यक्ति यदि धर्म के क्षेत्र में उतरा है तो कितनी अच्छी बात है। हम ये मानने को ही तैयार नहीं है कि यदि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति धर्म में जाए तो ठीक है। हम चाहते ही हैं कि अनपढ़ व्यक्ति जाए और वो हमें कोई भी बाबा जी की बूटी दे दे, भभूति दे दे और हम उसे चाट लें और फिर खुश रहें। हम खुद नहीं चाहते कि धर्म के लेवल पे आगे बढ़ा जाए। धर्म में हम कुछ अच्छा करें, कुछ अच्छी चीजें निकल कर आए सामने, कुछ साइंटिफिक रूप से हमें समझाया जाए ताकि धर्म हमारे जीवन में उतर सके। हम मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अगर हम मानने के लिए तैयार होते तो हम कहते ना कि इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि धर्म के क्षेत्र में उतरा है, कुछ ना कुछ वो पक्का अच्छा करेगा। और देखते हैं, कोई व्यक्ति जब तक किसी का बुरा नहीं कर रहा है, जब तक किसी को ठेस नहीं पहुंचा रहा है, अपने आप को ठेस नहीं पहुंचा रहा है, तब तक वो कुछ भी करे। Who are you to judge him? मुझसे भी ज्यादा, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। उसकी बातें सुन के लगता है इसने कितना तो हिस्ट्री को पढ़ लिया। उसने नेपोलियन बोनापार्ट पता नहीं क्या क्या पढ़ डाला, हिस्ट्री को लेके, फिजिक्स को लेके, एरोस्पेस इंजीनियरिंग। बेटा इनमें बेसिक चीज़ भी ना आए हम जैसों को समझ, जो चीज़ें उसने पढ़ के छोड़ दी। तो कितना ब्रिलियंट लड़का था। लेकिन आज क्या है, आज गलत रास्ते पर, गलत इन द सेंस, ठीक है भगवान का रास्ता बहुत अच्छा है, ये कहने में अच्छा लगता है। अरे सर, ये कहने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन जब करते हैं तो अच्छा नहीं है। हमने सो कोल्ड समाज बना रखा है और हम उसी दायरे से सोचते हैं कि यही समाज है, ऐसा ही होना चाहिए। जय कृष्णमूर्ति ने एक बात कही थी कि सोसाइटी डजंट वांट मेन टू बी फ्री। आपकी फ्रीडम बहुत लोगों को चुभती है, दिखने में बड़ी ऐसे लगे कि यार मेरी फ्रीडम दूसरों को चुभेगी, चुभ रही है लोगों को। वो व्यक्ति फ्रीली इतना बड़ा पैकेज छोड़कर, इतनी बड़ी जॉब छोड़कर, इतना सब कुछ छोड़कर और फिर वो फ्रीली जी रहा है, तो दुनिया को हजम ही नहीं हो रही है ये बातें।
सोसाइटी मानने को ही तैयार नहीं है कि वो व्यक्ति इस रास्ते पे चला गया तो क्यों गया, वाई, हु इज ही टू डिसाइड हिमसेल्फ दैट आई एम गोइंग टू गो ऑन दिस वे। अपने बेटे को कोई कह के दिखाया कि मैं अपने बेटे को ऐसा चाहता हूं बनाना, कोई नहीं चाहता बेटा, ये एक एस्केप है। उसको लगता है नो नो नो, एस्केप तो बिल्कुल नहीं है। एस्केप के बहुत सारे रास्ते होते हैं मैम। एस्केप का एक बहुत बड़ा रास्ता होता है शराब, एस्केप का बहुत बड़ा रास्ता होता है आप किसी बुरी आदतों में पड़ जाएं। लेकिन जब आप अध्यात्म में जाते हैं ना, वो एस्केप का रास्ता नहीं है। आप उनकी बातें सुनिए, आपको पता चलेगा कि ही इज रियली इनटू ऑल दिस थिंग्स। वो जानना चाहते हैं कि सत्य क्या है। मान लीजिए मैं इस वेस्लीन से प्रेम करता हूं, मुझे इससे प्रेम है, कल को ये इसमें आग लग जाए और ये जल जाए, ठीक है। अब मुझे तो इससे बहुत ज्यादा प्रेम था ना, आई लव्ड इट सो मच। जलेगी तो मुझे दुख होगा, बहुत ज्यादा दुख होगा, बहुत ज्यादा दुख होगा। दो रास्ते हैं। नंबर एक, तो मैं इसके दुख को भुलाने के लिए कुछ ऐसा करने लगूं कि जो बहुत ही निचली हरकतें हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं शराब पीने लगूं कि इसके दुख को भुला सकूं कि मुझे बहुत प्रिय थी, है ना, या फिर ड्रग्स लेने लगूं, वो है एस्केप। लेकिन जब मैं जानने का प्रयास करता हूं कि मुझे इससे प्रेम क्यों था, Why I loved it so much, क्या सच में ये लव करने लायक भी थी या नहीं, लव क्या है, मैं इसे लव क्यों करता था। जब आप इस चीजों में जा रहे हैं तो आप एस्केप कर रहे हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि व्हाट इज लव, ट्रू लव क्या है, मैं इसे प्यार क्यों करता हूं, तो आप ऐसी बातों को न्योता दे रहे हैं जो आपके सामने कभी नहीं आने वाली थी। बिना बुलाई बातों को आप बुला रहे हैं कि आइए और मुझे ट्रुथ बताइए। और ट्रुथ में आपको ऐसी बातें इसके बारे में पता चल सकती हैं कि आपको पता चलेगा, हो सकता है ऐसा पता चले कि यार मैं इसे लव बेफालतू में करता था, ये तो लव करने लायक चीज ही नहीं है। तो आपका कितना बड़ा जो चीज है, कितना बड़ा कचरा था, वो दिमाग से हट गया। तो आप एस्केप कर रहे हैं या फिर जानबूझकर आप उसमें जाना चाह रहे हैं। दिस इज नॉट द वे ऑफ एस्केपिज्म। एस्केपिज्म होता है शराब लेना, ड्रग्स लेना, या फिर कोई वेश्यावृत्ति वगैरह करना। दिस इज एस्केपिज्म, ये एस्केपिज्म नहीं है। आप भाई, इंसान इतना बड़ा योद्धा बन गया है, इतना बड़ा पावरफुल व्यक्ति बन गया है कि वो अपने अंदर की वृत्तियों को देख रहा है, अपने मन को देख रहा है। ही इज एनालाइजिंग हिमसेल्फ कि मेरे साथ ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ, इसका असली कारण क्या है, व्हाट इज सोसाइटी, व्हाट इज ट्रूथ, व्हाट इज गॉड, व्हाट इज आत्मा। इन बातों में आप जब जा रहे हैं तो आप क्या एस्केप कर रहे हैं। क्यों बहुत खुश है, लेकिन उसको देख के ये फील होता है कि ये समाज में बहुत ज्यादा योगदान भी दे सकता था, बहुत अच्छा कैरेक्टर बनता। मैम, समाज में योगदान क्या सिर्फ और सिर्फ कमा के दिया जा सकता है? क्या कुछ नया इनोवेट करके दिया जा सकता है? मटीरियली, आई एम टॉकिंग अबाउट मटीरियल थिंग्स। क्या मटीरियल चीजों से ही समाज में योगदान दिया जा सकता है? क्या कभी ऐसी चीजों से योगदान नहीं दिया जा सकता है कि मन कैसे सुधरेगा इंसान का? उससे यदि आपने वो योगदान दे दिया तो उससे बड़ा योगदान तो कोई हो ही नहीं सकता था, बहुत अच्छा कैरेक्टर बनता, शायद दुनिया समाज में कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट कर लेता, लेकिन वो सब इतनी नेगेटिविटी से घिर गया। तो अब क्या कर रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट ही तो कर रहे हैं अभी भी। हमने बस वही है सर कि हम बाहर आउटर लेयरिंग्स को देखते हैं, आउटर हमें जो सामने दिख रहा है ना। आप कितने डीप इंसान हैं ये इस बात से पता चलता है कि आप इंसान को स्कैन कितना अच्छे से कर पा रहे हैं। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द पर्सन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ हिज बॉडी, हाउ मच ही इज अट्रैक्टिव, तो आप तो बड़ी बेसिक एकदम एनिमलिस्टिक चीजों पे वाले व्यक्ति है ना, कि आप एकदम उसके शरीर को देखकर, उसके हाल हुलियों को देखकर बातें कर रहे हैं। फिर आप यदि उनके थॉट्स को, उनके विचारों को, इनकी स्पिरिचुअलिटी को कितना गहरे तक जान सकते हैं, इससे पता चलता है कि आप कितने गहरे व्यक्ति हैं। यदि दुनिया आज उनके सिर्फ हुलियों को देखकर, उनकी चाल ढाल ढंग को देखकर सिर्फ और अंदाजा लगा रही है कि वो कितने गहरे व्यक्ति हैं, तो दुनिया बेवकूफ है। एक समय था जब कबीरदास जी भी एकदम मलंग अवस्था में पूरी दुनिया के सामने चौराहे पर खड़े होके मौलाना मौलवियों को, पंडितों को, सबको गालियां दिया करते थे। लेकिन समाज खैर उस टाइम पे भी उन्हें ही गालियां दिया करता था कि ये बेवकूफ आदमी। आज है ना वो फेमस व्यक्ति, आज है वो, उन्हें कबीर साहब कहा जाता है।
तो व्यक्ति आज क्या है ये आपके दृष्टिकोण से आप नहीं पता लगा सकते। अब आप कहेंगे कि भाई तुम भी तो सिर्फ उन्हीं की तारीफ कर रहे हो, उन्हीं का फेवर कर रहे हो। नो, आई एम नॉट फेवरिंग हिम, मैं उनकी तरफ नहीं हूं। बस मैंने उनके कुछ विचारों को जाना, मुझे लगा विचार बड़े अच्छे यार इनके। और फिर जब मैं देखता हूं कि दुनिया सिर्फ उनकी हुलियों को देखकर कि उन्होंने क्या किया, किस पैकेज को छोड़कर वो क्या कर रहे हैं, दुनिया इन बातों पर जब देख रही है तो मुझे दुख होता है कि कोई व्यक्ति यदि इतना सब कुछ छोड़कर आया है तो आसान नहीं होता है छोड़कर आना। मैम ने अभी भी कहा कि इतना सब कुछ करके वो ये कर रहे हैं तो एस्केप करा। एस्केप कैसे हो सकता है जब आपको इतना सब कुछ मिल चुका है, सब कुछ। पैसे के मामले में आपके पास कमी नहीं है, आपके पास घर, गाड़ी, दौलत सब कुछ है, सारी चीजें हैं। तो फिर जब आप इधर आते हैं तो वहां से यहां आना तो आसान बिल्कुल नहीं है, बहुत मुश्किल हुई होगी। हाँ, एक 12वीं फेल व्यक्ति यदि इस रास्ते में आए तो माना जा सकता है कि इसने एस्केप किया है दुनिया से, कि हाँ सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि बाबा जी बनेंगे और दुनिया भर का चढ़ावा आएगा और फिर उससे मौज करेंगे। लेकिन इनका तो ऐसा कुछ नहीं है। हमें इसके ऊपर सोचने की आवश्यकता है कि हम लोग जो हैं किसी व्यक्ति को कितना गहरा देख पा रहे हैं। यदि हम व्यक्ति को गहराई से परख पा रहे हैं, व्यक्ति को हम गहराई से जान पा रहे हैं, देन वी आर डीप पर्सन। ब्रेकिंग न्यूज, और ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर के अंदर किसी चीज का कई बार जो है कई चीजों का कोई अध्ययन ही नहीं करते और यूं ही चला दिया जाता है, और यूं चलाकर किसी को भी हीरो जो है बना दिया जाता है। जैसे अभी वो कुछ दिन पहले कुंभ के अंदर IITN बाबा, कोई लेने देने साहब वो बाबा बन गया IITN बाबा बन गया। यार IITN बाबा बन गया ये कोई अच्छी बात है? IITN बाबा बन गया, मूर्ख है। हाँ? मूर्खता है, मूर्ख है। सच अ बिग क्लेम, सच अ बिग क्लेम कि यदि IITN बाबा बन गया तो मूर्ख है वो व्यक्ति। क्या बात है सर, सैल्यूट टू योर थॉट प्रोसेस। आप पहली क्लास में होते हैं, कुछ पढ़ते हैं, दूसरी क्लास में होते हैं, कुछ पढ़ते हैं, ऐसे करते करते आप 12वीं तक आते हैं। उसके बाद आप ग्रेजुएशन करते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, उसके बाद आप मास्टर्स करते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, उसके बाद आप PhD करते हैं, डॉक्टरेट इन फिलॉसफी। मतलब क्या है कि मैं यदि एटम के ऊपर PhD अपना थीसिस लिख रहा हूं, कुछ नया ज्ञान आपको दे रहा हूं, कुछ नया परोस रहा हूं आपके सामने, ये पूरा सेम वही प्रोसेस है जो एक स्पिरिचुअल व्यक्ति करता है। वो भी PhD ही कर रहा है कुछ ना कुछ नया जानने में। IITN व्यक्ति यदि नौकरी करे लैपटॉप पर बैठ के, आप जो बोल रहे हैं उसे वो व्यक्ति कर दे और फिर तनख्वाह लेकर घर चला जाए तो वेल एंड गुड, वाह वाह, शाबाश, बहुत अच्छे व्यक्ति हो तुम दुनिया के लायक हो। और यदि तुम अपने अकॉर्डिंग काम करने लग जाओ तो तुम मूर्ख हो। वाह वाह वाह, व्हाट अ बिग क्लेम। इन्होंने कहा कि बिना जाने हम व्यक्ति को ऊपर सिर पर चढ़ा देते हैं। मैं बिल्कुल इनकी बात से एग्री करता हूं कि हमें बिना जाने किसी व्यक्ति को सिर पर नहीं चढ़ा लेना चाहिए। डेफिनेटली उनके विचारों को जानना चाहिए, उनकी बातें क्या हैं उन्हें जानना चाहिए, और फिर वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये परखना चाहिए। फिर जाके हमें उन्हें किस दृष्टि से देखना है ये जानना चाहिए। हमें अपना नजरिया उसके बाद बनाना चाहिए, और यही हम गलत कर रहे हैं। हम उन्हें सिर्फ IITN है या फिर 36 लाख का पैकेट छोड़कर वो इस रास्ते पर आ गए, इसीलिए तो वो इतने फेमस हैं। ज्ञान से किसको क्या मतलब है? कोई उनसे ज्ञान के प्रश्न पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है। लेकिन जो ज्ञानी प्रश्न उनसे पूछे जा रहे हैं, फिर देखिए उनका क्या क्लैरिटी है थॉट्स की। आपने भी उन्हें कहां जाना, आपने भी कहां जाना कि उनके थॉट प्रोसेस में कितनी क्लैरिटी है। बड़ी पॉलिटिक्स चलती है एजुकेशन सिस्टम में। एजुकेशन सिस्टम बड़ा ऐसा है कि जहां आप अपने स्वार्थों के लिए किसी भी बात को मोल्ड करके किसी भी दृष्टि से बच्चों को दिखा देना चाहते हैं, और बच्चे हैं जो उसी बात को वैसे ही देख लेते हैं जैसे आप दिखाते हैं। बिकॉज फॉर देम यू आर द सुपर हीरो, यू आर द मॉडल। आपको ही वो अपना सब कुछ मानते हैं कि सर जैसा कहेंगे वैसा ठीक है। जब मैं 11वीं 12वीं कक्षा में था, मुझे याद आता है हमारी क्लास में इतना भयंकर माहौल था कि आपको नीट क्लियर करनी, नीट क्लियर करनी, नीट के अलावा तो कुछ दुनिया में है ही नहीं, क्योंकि मेरा बायो था। तो नीट को सब कुछ बना दिया गया था, और मुझे साफ साफ दिख रहा था कि पॉलिटिक्स क्या हो रही है। और मेरे जितने भी क्लासमेट्स थे उनमें से मोस्ट ऑफ देम जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया वो आज कुछ अलग कर रहे हैं।
दे आर नॉट इन टू दीज फील्ड्स, वो डॉक्टर नहीं है। हाँ, कई हैं वो सच में थे, वो बनना चाहते थे डॉक्टर, उनको यदि वो माहौल नहीं दिया जाता या कहें कि उनको वो इंजेक्शन नहीं दिए जाते तो भी वो डॉक्टर ही बनते। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे थे जो और कुछ बहुत अच्छा बन जाते, उन्हें इंजेक्शन दे दे के उनके 3-3 साल खराब कर दिए, और आज वो बेचारे सोच रहे हैं कि व्हाट वी कैन डू इन लाइफ नाउ, क्या करें अब, कितना बुरा गलत कर दिया आपने उनके साथ। मूर्खता है, मूर्खता का प्रतीक है, कोई ढंग का प्रतीक थोड़ी है। तुम ऐसे उससे वैसे प्रोत्साहित तो नहीं होगे, मतलब कि सब IIT बाबा बन गया तो अपने बाबे बन जाएं इन बाबा को। तो मूर्खता का प्रतीक तो नहीं है, हम नहीं कह सकते कि मूर्खता का प्रतीक है। वही है ना सर कि हम हर चीज को एक दायरे में लाना चाहते हैं, हमने हमारे अकॉर्डिंग जो सही है वो अगर वैसा दिख रहा है कोई चीज, देन वेल एंड गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड, यू आर वेरी बेस्ट, बड़े अच्छे कर रहे हो तुम, बहुत अच्छा जा रहे हो जिंदगी में। लेकिन हमारी दृष्टि के अकॉर्डिंग यदि कोई सही नहीं है तो हम कहते हैं अरे मूर्ख हो तुम, बेकार आदमी हो, क्या ही बताएं। भाई ये कोई अच्छा काम किया कि तुमने IIT छोड़ के तुम जो है बाबे बने हो। भाई अगर तुम्हें बाबे बनना था तो तुम क्यों उधर क्यों गए थे वहां पर? तुम्हें जो एजुकेशन मिली है वो, आपको नहीं लगता कि IIT व्यक्ति यदि बाबा बना है तो बाबा कल्चर में कोई बहुत अच्छा व्यक्ति आ गया है जो वेल एजुकेटेड है, जो साइंटिफिक चीज़ों को समझता है, उनका टेम्परामेंट बहुत अच्छा है। हमने मान ही रखा है कि धर्म तो ऐसी चीज़ है जो बड़ी इलॉजिकल है, वहाँ पे लॉजिक काम ही नहीं करता, वहाँ पे तो ज्ञान वाली चीज़ आती नहीं है, वहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ बेकार चीज़ें चलती हैं। हम हमारी मान्यताओं से ग्रस्त हैं, हमने बस कुछ एजुकेशन जो है बहुत सब्सिडाइज एजुकेशन है, उसमें बहुत पैसा खर्च हुआ है, देश का खूब पैसा आपके ऊपर खर्च हुआ है, तब जाकर आपको जो है ऐसे प्रतिष्ठित कॉलेज के अंदर आपको एजुकेशन मिली। आपकी अगर आप वो सीट पहले ही छोड़ देते, पहले ही डिसाइड कर लेते कि मेरे को तो जो जिंदगी में ये बनना है, तो किसी दूसरे को मिलती तो वो एरोस्पेस इंजीनियर बनता तो देश के अंदर काफी कंट्रीब्यूशन करता, इसरो में जाता, कहीं और जाता, स्पेस के फील्ड के अंदर कुछ करता तो देश के GDP में या देश के साइंटिफिक डेवलपमेंट के अंदर उसका योगदान होता। तुमने सारी एजुकेशन ले लाकर फिर कहा कि ना मैं तो नशा करूंगा, नशा ही कर रहे हो, और क्या हरकतें कैसी है, नशेड़ियों की हरकतें और कोई ढंग की हरकतें है नहीं। वो नशे में कुछ भी बोल दो, सबको एक दिन घूम फिर कर इधर ही आना है। इधर किधर आना है? शाबाश। हम लोग अपने दृष्टिकोणों से इतने घिरे हुए हैं। मेरा भाई है एक, वो इसने एक दिन एक बहुत अच्छी बात बोली, मेरे दिमाग में रह गई वो बात कि यार गिरीश, दुनिया ना पूरे सत्य को नहीं देखना चाहती है। उन्होंने सत्य का एक कोना पकड़ रखा है, एक छोटा सा पार्ट। वो फिर क्या करते हैं कि यदि कोई चीज इस दायरे के अंदर आती है, इस छोटे से पार्ट के अंदर यदि उनकी कोई बात फिट हो गई तो वो कहेंगे वाह क्या बात बोली, अरे सर आपको तो हार मालाओं से स्वागत करना चाहिए, क्या बात है, अरे सर वेरी गुड। लेकिन जैसे इस दायरे के बाहर कोई बात चली गई और वो भी सत्य का ही पार्ट है, आप मान ही नहीं सकते कि बात सही है या गलत है। आपका दिमाग स्वीकार ही नहीं करेगा, आपके दिमाग पे आएगी, बाउंस होकर वापस जाएगी बाहर। इन्होंने हमेशा से देखा है कि IIT ऐसा करते हैं और फिर अगर ऐसा करते हैं तो वेरी गुड, लेकिन अगर ऐसा करते वो वहां चले जाते हैं तो वेरी बैड, और ऐसा करते वो बाबा बन गए, अरे सर फिर तो क्या ही बताएं, फिर तो बहुत ही बैड। सत्य इतना छोटा नहीं होता है जितना उसे आप देख रहे हैं। आपका दृष्टिकोण हो सकता है समाज के प्रति, इनका कहना बिल्कुल सही है। यदि आप देखें भौतिकता की दृष्टि से, तो यदि आप देखें कि GDP बढ़ेगी, यदि वो होते तो यहाँ कंट्रीब्यूशन करते, GDP बढ़ती, ऐसा होता वैसा होता, सारी चीजें होती, मान गया मैं आपकी बात। लेकिन ये बताइए क्या उन्होंने आपसे छीनी थी वो IIT की सीट जो थी? कमाया था ना वो, उनका अधिकार है वो। फिर उन्होंने जो भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई, एजुकेशन, तो पूरा अधिकार है हर व्यक्ति का, चाहे जितनी लेगा। और फिर वो यदि जब तक किसी को कोई हार्म नहीं पहुंचा रहे, जब तक किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा है, वो कुछ भी करे, हु आर यू टू टारगेट हिम कि तुम ये गलत कर रहे हो? इधर आना है
तुम्हारे घर पर तुम्हारे माता पिता हैं, तुम्हारे घर के अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, घर बार को और सबको छोड़ छाड़ कर इधर आए हो और कह रहे हो एक दिन सबको इधर आना। क्यों आना इधर? बुढ़ापे में आ जाएंगे, कोई संन्यास लेंगे तो आज पहले इधर आ जाए, आज पहले इधर आ जाए। तो फिर क्या धर्म का पालन किया तुमने? और इसको तुम धर्म कहते हो? ये धर्म के नाम पर मूर्खता है। ये कोई सही धर्म जो है वो नहीं है। धर्म का मतलब क्या है? कर्तव्य का पालन करो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर जो है वो अर्जुन को क्या कहा? ये नहीं कहा कि तू छोड़ छाड़ के बाबा बन जा, कि जा कहीं पर एक दिन तो सबको इधर ही आना है। सही बात है इनकी कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि कर्तव्य का पालन करो। जब कर्तव्य का पालन करते हो देन देयर इज क्या बोलते हैं आप सही रास्ते पर हो। लेकिन उसी गीता में श्री कृष्ण ने ज्ञान योग की भी बात की, और जब ज्ञान योग की बात की ना तो अर्जुन ने कहा कि यदि आपको ज्ञान ही प्रिय है तो फिर एक काम करें, धनुष वगैरह हटा देते हैं और फिर मैं चला जाता हूं, अच्छा है ना? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, कहीं नहीं जाना है। दिस इज द वे ऑफ एस्केपिज्म। पलायनवाद होगा ये। तुम युद्ध की भूमि में आकर खड़े हो और फिर वहां आकर तुम जा रहे हो वापस, तो ये पलायन नहीं है क्या? कितना बड़ा पलायन है ये? इससे बड़ा पलायन क्या होगा? लेकिन यदि तुम सच में ज्ञानी ही हो गए होते तो तुम्हें युद्ध करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तुम्हें कोई जमीन मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम अपना किसी जंगल में जाके या कहीं भी दुनिया में रहते। सही बात है इनकी बिल्कुल। लेकिन ये बात तब अप्लाई होती जब वो व्यक्ति ना तो पढ़ता, ना ही कोई अच्छी जॉब लगता, ना ही अपने एरियाज में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करके दिखाता। उन्होंने अपने कर्तव्यों का अच्छे से पालन किया है। अब भाई इंसान फिर क्या, सारे जीवन तुम्हारी ही जो तुमने ये थॉट प्रोसेस बना रखे हैं, तुमने ये जो दुनिया की ये सारी चीजें बना रखी है, रीति रिवाज, उनको ही फॉलो करता रहे, अपनी ना माने कभी भी। कभी तो व्यक्ति अपने हिसाब से भी जिएगा ना। उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन किया है। एक स्टूडेंट के तौर पर ही वॉज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। जब एक कमाने की बारी आई तो ब्रिलियंट कमा रहे थे, लेकिन उसके बाद भी जब उन्हें शांति नहीं मिली देन वो उस रास्ते पर आए ना। तो एस्केपिज्म कहां से हुआ? एस्केप, पलायन तो तब होता है ना जब आप देखते हो कि यार ये सिस्टम ऐसे नहीं संभल रहा। कई बच्चे 11वीं क्लास में स्कूलिंग छोड़ देते हैं या 12वीं क्लास में छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें दिखता है कि भाई मेरे से नहीं होंगी इतनी चीजें। तो वो है पलायन। ही वॉज ए ग्रेट स्टूडेंट। पलायन कहां से हुआ? तो उसको कहा युद्ध कर, लड़ाई कर। जिंदगी की समस्याओं से भागना नहीं होता है, जीवन की समस्या। हाँ, तो वो जीवन की समस्याओं से भागे नहीं, जीवन की समस्याओं को जूझ कर फिर वो इस रास्ते पर आए हैं। आएगी जिंदगी में, समस्याएं आएगी और तेरे सामने भी द्वंद्व आएंगे, कई प्रकार की चीजें आएंगी। भावनात्मक रूप से तुम कमजोर भी होगे, लेकिन उस कमजोरी का मतलब ये नहीं है कि उन सब चीजों को छोड़कर जो है तुम बाबे बन जाओ। आपका अर्थ है कि उन समस्याओं का क्या करो? सामना करो और अपने कर्तव्यों का पालन करो। जिंदगी के अंदर तुम्हारी ड्यूटीज है, उन ड्यूटीज का पालन करो। ड्यूटी से भागना कोई ज्यादा अच्छी चीज नहीं होती है। और मीडिया क्या कर रहा है? मीडिया कर रहा है ऐसा, वो क्या बात है, एक मलंग आया और क्या सारी महफिल लूट गया, सारे मठाधीश रह गए और एक मलंग आया और महफिल लूट के चला गया। कहीं का मलंग आएगा, कौन महफिल लूट गया? मूर्खता है ये, ठीक है। तो कम उसका ना तो आप पीछे बैकग्राउंड स्टडी कर रहे हो, ना उसको ऑब्जेक्टिवली एनालाइज कर रहे हो। आप सिर्फ एक वीडियो देखते हो, एक वीडियो के अंदर आपको लगता है कि यार ये तो अच्छा आदमी, हंसता ही रहता है, वाह क्या बात है, इसके को कोई समस्या ही नहीं है। अरे समस्या ही है उसको, वो हमेशा हंसता रहता है, इसका मतलब वो नशा ले रखा है, उसने कुछ ले रखा है, इस वजह से हंस रहा है वो। तो ये कोई सर क्या मतलब, आप अभी आपने कहा कि आप ऑब्जेक्टिवली जब तक चीज़ों को स्टडी नहीं करते हो, आप अच्छे से डीप एनालाइज नहीं करते हो, तब तक आप उसके प्रति फैन मत बनिए। ठीक है, मान गए आपकी बात, नहीं बनेंगे फैन, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपने भी कहा ऑब्जेक्टिवली उन्हें ढंग से एनालाइज किया, आप भी तो एकदम से उनके विरोध में हो गए। विरोध में आप इस विचारधारा के हो सकते हैं कि एकदम से किसी के फैन मत बनो, वो अच्छी बात है, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो हंस रहा है, इसका मतलब उसने कुछ ले रखा है। ये कितना बड़ा क्लेम है कि इफ एनी पर्सन इज लाफिंग और स्माइलिंग 24 आवर्स इन अ डे, यदि वो सारे दिन हंस ही रहा है तो उसने कोई ना कोई नशा कर रखा है। क्या 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 कहां से बोल दी आपने ये बात? क्या आपने जाके कहीं से उनका टेस्ट किया कोई? आप अभी तो बच्चों को कह रहे हो कि फैन बॉय मत बनो, और अभी आप इस बात के फैन बॉय बने हुए हो कि ड्यूटी से भागना गलत बात है। किसी आदमी का फैन बनना ही थोड़ी गलत होता है, विचारों का फैन बनना भी तो गलत होता है ना।
विचारों इन द सेंस कोई भी विचार जो कि सही नहीं है, बस ऐसे ही समाज ने आपके अंदर डाल दिया है और आप उसके फैन बन गए हैं। आपने अभी तक नहीं परखा है कि कितना सही है कितना गलत है, आपने उसकी गहराई की जांच नहीं की है, और आपने बस ज्यादा बार सुन लिया है, समाज में वो स्वीकृति है उस विचार की, तो आप उस विचार को बार बार कहते हैं और आप उसके फैन बन गए हैं। युवाओं के लिए या बाकियों के लिए प्रेरणास्पद चीज जो है वो नहीं है। किसी ने मान लो कोई व्यक्तिगत कोई निर्णय भी ले ले व्यक्ति ऐसा, तो भी ये कोई प्रेरणास्पद चीज नहीं है बाकी लोगों को ऐसा दिखाना कि देखो आईआईटीएंस जो है उसने छोड़ दी, आईआईटी छोड़ दी, नौकरी छोड़ दी, तो आईआईटी छोड़ दी। ये ऐसी चीजें प्रेरणा स्रोत होती भी नहीं है। आईआईटीएन होकर और उसके बाद ये सब करना, उसके लिए दम चाहिए, ऐसा इतनी आसान चीजें नहीं है। 36 लाख रुपए मुझे अगर साल के मिले, मैं सर बाकी सब छोड़ दूं, मैं उसके चरण धो धो के पीऊं। 36 लाख छोड़ना अपने आप में दम चाहिए। छोड़ दी तो आईआईटी छोड़ दी, नौकरी छोड़ दी, कौन सा अच्छा काम कर लिया? तो ये काम नहीं करना चाहिए था। उसको समझना चाहिए था कि भाई मेरे को जो है मेरी एजुकेशन पे इतना पैसा खर्च हुआ है, मेरे को इतनी एजुकेशन मिली है, तो अब मैं इस एजुकेशन का प्रयोग जो है वो कहाँ करूँ? समाज के डेवलपमेंट के लिए, दूसरों के लिए, उसके लिए मैं उसको यूज करूं, साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए यूज करूं। और आप वहां तो उसको यूज कर रहे नहीं हो, और आपको आध्यात्मिक नॉलेज भी ऐसे कोई खास है नहीं, यूं जो मुंह में आ रहा है वो। देखिए, अभी इन्होंने कहा था कि ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करो, और मैं पक्का श्योर हूं कि उन्होंने एनालाइज नहीं किया, उनके विचारों को नहीं परखा है। आध्यात्मिक नॉलेज उन्हें है या नहीं आप तब बोल सकते हैं जब आप उनकी बातों को सुनेंगे। और जितने भी व्यूअर्स हैं ना मेरे, जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं कहूँगा कि आप उनकी वो वीडियोस देखिए जहाँ पर वो डीप बात कर रहे हैं, जहाँ पर वो सच में बहुत डीपली चीज़ों समझा रहे हैं। उसके बाद में आप कोई भी थॉट प्रोसेस बनाइए, कोई भी विचारधारा बनाइए, कोई भी अपना एक नज़रिया बनाइए। इन्होंने तो कह दिया कि वो कुछ भी मन में आया वो बक रहे हैं। कैसे आपने कैसे अंदाज़ा लगाया? कौन सी बात समझकर? आप किसी बात को कितना समझते हैं ये उस बात पे कम निर्भर करता है, आप पे ज़्यादा निर्भर करता है कि आप में कितना ज्ञान है, आप में कितनी गहराई है। मैं आपके सामने यदि मान लीजिए ये कोई भी चीज़, यही वैसलीन हमारे पास ये एग्जांपल है, ये आपके सामने रखो तो आप इसको कितना समझ पाएंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप केमिस्ट हैं, यदि आप केमिस्ट्री समझते हैं, केमिस्ट्री में आपने पीएचडी कर रखी है, तो आप इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करेंगे कि ये क्या है क्या नहीं है। यदि आपके होंठ फटे हुए हैं तो आप उसे लगा लेंगे। यदि आप मान लीजिए आपको और किसी काम में चाहिए तो आप उसे यूज़ कर लेंगे। कहने का मतलब, आप किसी चीज़ को कितना अच्छे से यूज़ कर पाते हैं, कितना अच्छे से उसे जान पाते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप में कितना नॉलेज है। मानता हूं कि बहुत बार ये होता है कि कई ढोंगी बाबा आ जाते हैं, आप दुनिया को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, लेकिन सर वो तो गुमनाम थे, उन्होंने तो गुमराह करने का ट्राई नहीं किया। एकदम से उछल गए अलग बात है, लेकिन वो तो एकदम गुमनामी में थे, कोई नहीं जानता था उन्हें, कोई पॉपुलैरिटी नहीं थी उनकी उस टाइम पे। उस टाइम पे भी वो वही थे, आज भी वही हैं, और एकदम पढ़ाई करके अपना जो काम करना था वो कर रहे थे।